अगर ये अमृतपाल को भी खुशफहमी थी जी कि वो बिल्कुल। अकेला आएगा और वो टॉर्च बेयर करेगा, और सो ये एक फिनोमेना है जो दिख रहा है कि क्रिएट किया गया, जितनी तेजी से चढ़ा उतनी तेजी से क्रैश किया है। दुनिया में 3 बड़ी लॉबी है, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। आप तीनों से टक्कर हम ले रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बहबूदी के लिए। कहीं ना कहीं जो भारत उभरा है, जो भारत चढ़ा है, जो मोदी जी को रोकने के लिए कहीं तारीख से कोशिशें की जा रही है। ये जो खालिस्तान भी ऐसी ही चीज है, ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों का इस्तेमाल करती हैं और तरह तरह की चिंगारियों को इंक्यूबेट करती हैं, तो ये खालिस्तान मूवमेंट भी कुछ ऐसी ही है। मीनिंग ऑफ बोथ आर द सेम सर, खालिस्तान एंड पाकिस्तान, लिटरल मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स इज द सेम सर, लैंड ऑफ द प्योर। जी, वो लैंड ऑफ प्योर जो यहाँ खालिस्तान वाले मांगते हैं, उनको फिर असल में तो क्लेम सारा पाकिस्तान से ही करना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से इस तरह का प्रोपेगेंडा इस लड़के का चला, उसने सोचा कि शायद वो खालिस्तान का जो आवाज है उसका टॉर्च बेरर बन सकेगा, मगर ऐसा हो ना पाया। दूसरा पॉइंट, अगर खालिस्तान की बात है तो मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है भाई? मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मोदी जी और भारत की छवि को रोकने की बात हो रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपने वीक तरीन हालात में खालिस्तान के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू या फंड कर सकता है? पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है या इसके अलग करके कुछ और साइड भी है? देखिए, ये एक लड़का है जिसको आप नहीं जानते थे, और यकीन जानिए 6 महीने पहले पंजाब में भी कोई नहीं जानता था। इस शख्स की लैंडिंग होती है इंडिया में सितंबर 2022 में। ये दुबई में नौकरी कर रहा था, ये 12वीं पास करके देश छोड़ के जा चुका था। इसे उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ जाने किसने बना दिया, और एक दिन इसे भारत में पैराशूट लैंड किया गया। पिछले 6 महीने से इस तरह का प्रोपेगेंडा इस लड़के का चला कि बच्चा पंजाब में इसे 5 महीने से जानता था। ये लास्ट 1 मंथ में भारत भी पूरी तरह से इसे जान गया, पाकिस्तान को भी पता लग गया कि अमृतपाल सिंह है, कनाडा, अमेरिका, सब जगह पता चल गया। सो ये एक फिनोमेना है जो दिख रहा है कि क्रिएट किया गया। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि कच्ची थी उसकी तैयारी और कच्चा था उसका होमवर्क, और जितनी तेजी से चढ़ा उतनी तेजी से क्रैश किया है। तो कुछ इसी तरह की जर्नी रही है अमृतपाल सिंह की। उसने सोचा कि शायद वो खालिस्तान का जो आवाज है उसका टॉर्च बेरर बन सकेगा, मगर ऐसा हो ना पाया। मेरी अभी तक जितने इंडियन दोस्तों से बात, वो ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, वक्ती तौर पे है, हो सकता है 1 महीना 2 महीने ये चीज चले, लेकिन उसके बाद इस चीज का कोई वजूद नहीं है। जो खालिस्तान का एक मूवमेंट था शायद 80s तक या 85 86 तक होता था। तो ये जाने, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आपके जो दोस्त हैं भारत वाले। ये जो खालिस्तान भी ऐसी ही चीज है, ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों का इस्तेमाल करती हैं और तरह तरह की चिंगारियों को इंक्यूबेट करती हैं, तो ये खालिस्तान मूवमेंट भी कुछ ऐसी ही है। पंजाब से इस तरह की पंजाब की आवाम सुकून चाहती है, तरक्की चाहती है, तो ये नॉन इशू है। अगर ये अमृतपाल को भी खुशफहमी थी कि वो अकेला आएगा और वो टॉर्च बेयर करेगा, और मैं कहती हूँ उसका इस्तेमाल हुआ है और बड़ा है, और आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। वो जिनके कहने पे उसने ये एकदम हुड़दंग मचाया, आज वो भी उसका साथ नहीं दे पाएंगे। इसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी नहीं है, और भारत के पंजाब में ऐसी कोई आवाज नहीं है। ये दूसरे कोनों से आती हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका में। अगेन मैं कहूंगी कि वहां इस सेंटिमेंट को इंक्यूबेट करते हैं वहां के पॉलिटिशियन, क्योंकि वोट बैंक है। दुनिया में 3 बड़ी लॉबी है, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। आप तीनों से टक्कर हम ले रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बहबूदी के लिए। आईएसआई का रोल तो है ही है, खैर आईएसआई सारे गंदे काम करता है। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा, इसमें कहीं ना कहीं सीआईए का भी कोई रोल है। क्योंकि आप देखिए, जब लंदन में प्रोटेस्ट हुए, स्कॉटलैंड यार्ड ने एक्ट क्यों नहीं किया? ऐसा बड़ा हंगामा हुआ, गिनती के 20-25 खालिस्तानी आते और हमारी एम्बेसी का अपमान कर जाते हैं, और स्कॉटलैंड यार्ड में जो नहीं रहती, उसके रात को सैन फ्रांसिस्को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका में जहां वो किसी भी चीज से निपट सकते सुपर पावर है, 20 खालिस्तानी आके हमारे झंडे का अपमान कर जाते हैं। ये कैसे संभव है? कहीं ना कहीं जो भारत उभरा है, जो भारत चढ़ा है, जो मोदी जी को रोकने के लिए कहीं तारीख से कोशिशें की जा रही है। अब MI5 हैज बैक्ड आउट, आपका मोसाड इज नॉट देयर, आपका KGB इज नॉट देयर, बट CIA का कुछ इंटरफेरेंस है और ISI तो है ही है। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मोदी को एक फैसिस्ट हिंदू शोविनिस्ट दिखाया जाए। और आप देखिए, फिर राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड जाते कहते हैं भाई अमेरिका, भाई यूरोप, आप आके इंटरवीन कीजिए, यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में, आप देख नहीं रहे?
काफी शक्तिशाली कंट्रियां अभी हमारे पीछे लग गई है, क्योंकि आपने देखा होगा 18 कंट्रियां हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग के लिए सहमत हो चुकी है। आपने ये भी देखा कतर और सिंगापुर में अगर आपको पैसा भेजना, आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं, आप यूपीआई के थ्रू भेज सकते हो। आपने ये भी देखा यूपीआई की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 18 कंट्रियां मांग रहा है, इंक्लूडिंग जापान। आपने ये भी देखा कि हमारे यहाँ 5G रोल आउट जो है अमेरिका से ज्यादा हो गया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपने वीक तरीन हालात में खालिस्तान के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू या फंड कर सकता है? पाकिस्तान को इसको फंड तोड़ना करना है। दिस इज फंडेड थ्रू नार्को टेरर सर। जो ड्रग्स आते हैं सर, आपने अक्सर न्यूज में सुनते हैं हम कि जम्मू में हो, सांबा साइड हो, या फिर पंजाब में हो, या राजस्थान में हो, और जगह से हो, नेपाल के थ्रू ड्रग्स आते हैं सर, पकड़े जाते हैं। सो दीज ड्रग्स सर इसेंशियली दे कम फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान सर, दे कम टू इंडिया। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि टेररिज्म फंड कर दे। उनके पास तो एक डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन मोबिलाइज करने के पैसे नहीं है सर। और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, मोस्ट ऑफ द खालिस्तानीज, ये लोग कौन है सर? ये कनाडा में हो, या लंदन में हो, या यूएस में हो, ये वो लोग हैं सर जिनके ज्यादातर, जिनके बाप दादाओं पे केस लगे हैं। ये लोग वो लोग हैं सर हु हैव बिल्ट अप अ नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड। बस आप रिपीट करते रहिए, गलत हुआ है, गलत हुआ है, वो भी कहेगा हाँ जी गलत हुआ है, हाँ जी गलत हुआ है। तो ये सब चल रहा है सर वहां पे, दिस फीलिंग ऑफ विक्टिमहुड। जैसे कि मैं फिर कंपेयर करूंगा खालिस्तानियों को पाकिस्तानियों से। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है मेरे साथ गलत हुआ है और मैं सही कर दूंगा। कैसे सही कर दूंगा? इमरान खान ने आज तक नहीं बताया। वो तो तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, पूरी कौम को उसने कन्विंस कर दिया तुम्हारे साथ गलत हुआ। वो ड्रामा चल रहा है। और मीनिंग ऑफ बोथ आर द सेम सर। खालिस्तान एंड पाकिस्तान, लिटरल मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स इज द सेम सर। लैंड ऑफ द प्योर। तो लैंड ऑफ द प्योर के चक्कर में उन्होंने चूना लगा रखा है सर सबको। जी, वो लैंड ऑफ प्योर जो यहाँ खालिस्तान वाले मांगते हैं